हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपनी बीहाइव बुक की पहली पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इस पोएम को पढ़ने का क्या फॉर्मेट रहेगा पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आई विल बी गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। फिर उसके बाद मैं इस पूरी पोएम को समराइज करके आपको बताऊंगी और फिर आखिरी में हम इस पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ के सारे डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। So the title of the poem is The Road Not Taken. Now what is the road not taken? The road not taken is actually the path of our life, the alternative, the option of the life that we don't choose for ourselves. The road not taken हमारी लाइफ का वो पाथ है, वो रास्ता है जिसे हम अपने लिए चुनते नहीं हैं। फर्ज कीजिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको कहा जाए सिलेक्ट करने के लिए तो आप दोनों में से एक ही ऑप्शन को चुनेंगे। तो जो ऑप्शन आप अपने लिए छोड़ देते हैं, जिसे आप चुनते नहीं है, दैट इज द रोड नॉट टेकन। ये पोएम आपको एक बहुत प्यारा सा मैसेज देती है, विच इज वी हैव टू बी केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ्स। जब भी हमें अपने लाइफ में कुछ चुनना पड़ता है तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आज की चॉइसेस ही हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करती हैं, डिपेक्ट करती हैं। एंड दिस ब्यूटिफुल पोएम इज रिटन बाय अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी पीसेस ऑफ राइटिंग्स हैं उन सभी में सबसे ब्यूटिफुल और सबसे ज्यादा फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक खास बात है, वो ह्यूमन लाइफ के कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं। तो ये पोएम भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट डिपिक्ट करती है। एक दिन की बात है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रास्ते पर चल रहे थे। फिर उस रास्ते पर चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो रास्ता दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी पॉइंट पर खड़े होकर ये सोचते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता अपने लिए चुनना चाहिए। वो दोनों ही रास्तों को बहुत ध्यान से देखते हैं। जहां तक उन्हें वो रास्ता नजर आता है वहां तक वो उस रास्ते को देखने की कोशिश करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे साथ भी लाइफ में यही होता है। अगर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें कहा जाए कि दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना है, तो हम टाइम लेते हैं सोचने के लिए कि हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। हम दोनों ही ऑप्शंस को जज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर रहेगा। हम दोनों ही ऑप्शंस के प्रोज और कॉन्स को ध्यान से समझते हैं। सिमिलरली पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी उसी डाइवर्जन पे खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर होगा। फिर वो उन दोनों में से उस रास्ते को चुनते हैं जिस पर कम लोग चले हुए हों, और दूसरा जो रास्ता है, दूसरा ऑप्शन है, उसको वो किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जानते हैं कि अगर उन्होंने एक बार एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो अपनी लाइफ में उन्हें उसी ऑप्शन को पकड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ उन्हें दोबारा ये मौका नहीं देगी उस डाइवर्जन पे खड़े रहकर दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करने का। ये जानते हुए भी वो अपने मन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि इस दूसरे रोड पर मैं किसी और दिन चलूंगा, और फिर जो रोड उन्होंने अपने लिए चुना था उस रोड पर वो आगे बढ़ने लगते हैं। हमारी लाइफ में भी यही होता है। अगर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं और उन दोनों में से हमें एक को चुनना है, तो हमें पूरी लाइफ लॉन्ग जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है उसी को लेकर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। लाइफ हमें दोबारा ये मौका नहीं देती उस डाइवर्जन पे खड़े रहकर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने का या कोई तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने का। हमें एक बार ही मौका मिलता है किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने का। एंड वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग दैट चॉइस, वाइल चूजिंग दैट ऑप्शन, क्योंकि हमारा आज का चॉइस ही हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने चुने हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। जब उस रास्ते पर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि जो रास्ता वो पहले छोड़ कर आए थे वो और ये रास्ता लगभग सिमिलर ही है। देखिए, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो हम दोनों को ही देखकर परखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। पर एक रास्ते को चुनकर उस पर चलने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो रास्ता एक्चुअल में कैसा है ना। हम दोनों में से उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा, इजी होगा।
पर जब हम एक रास्ते पर चलना स्टार्ट करते हैं तब हमें ये चीजें समझ आती हैं कि हर एक पाथ की अपनी अपनी डिफिकल्टीज, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दोनों ही रास्ते सिमिलर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही रास्तों पर लोग चल चुके हैं, दोनों ही रास्तों पर लोगों ने चलते वक्त प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को फेस किया है। इसलिए पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये समझाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू दैट वी हैव टू बी वाइज व्हाइल मेकिंग चॉइसेस, क्योंकि हमारी आज की चॉइस ही हमारे फ्यूचर डेस्टिनेशन को डिटरमाइन करती है। So now let us read the poem line by line and I'll be explaining all the important words to you और हम समझेंगे इस पोएम का actual meaning. So, two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यहाँ पर diverged का मतलब है separated. ओके, डाइवर्ज्ड का मतलब है सेपरेटेड। टू रोड्स आर सेपरेटिंग इन येलो वुड। येलो वुड का मतलब है एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर पेड़ों पर पत्तियां येलो कलर की है। वुड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द वर्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए कई बार इंग्लिश में वुड वर्ड का इस्तेमाल होता है। सो टू रोड्स आर डाइवर्जिंग या सेपरेटिंग इन येलो वुड्स, यानी कि दो रास्ते सेपरेट हो रहे हैं येलो वुड्स में, यानी कि एक ऐसे फॉरेस्ट में जहां पर पत्तियों का कलर पीला है। पीला क्यों है पत्तियों का कलर? यहाँ पर ये चीज हमें बताती है कि सीजन कौन सा है, ऑटम सीजन है, क्योंकि ऑटम सीजन में ही पत्तियों का कलर ग्रीन से चेंज होकर येलो हो जाता है। सो टू रोड्स आर सेपरेटिंग इन येलो फॉरेस्ट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि वो एक ट्रैवलर है और वो दोनों ही रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते, राइट? तो उन्हें उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को सिलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरे रास्ते को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग वेरी सॉरी एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ इज बेसिकली बुशेस, डेंस बुशेस, या यू कैन से डेंस फॉरेस्ट। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अब उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को चुनना है, तो वो दोनों ही रास्तों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जहां तक वो दोनों रास्तों को देख पा रहे हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता उन्हें अपने लिए चुनना चाहिए। लुक्ड डाउन वन एज फार एज ही कुड, वो रास्ते को जहां तक देख सकते हैं वहां तक देख रहे हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, फिर वो जो पाथ्स हैं वो आगे जाके बेसिकली मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं डेंस अंडरग्रोथ में, यानी वो रास्ते मुड़ जाते हैं और वहां पर बहुत सारी घनी बुशेस हैं, बहुत सारे पौधे हैं जिसकी वजह से रास्ते को और आगे नहीं देखा जा सकता। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों रास्तों को वहां तक देख रहे हैं जहां तक पॉसिबल है। फिर आगे जाकर वो जो रास्ता है इट इज बेसिकली बेंडिंग इन द अंडरग्रोथ, यानी कि वो रास्ता मुड़ जाता है डेंस बुशेस की ओर, जिसकी वजह से हम क्लियरली रास्ते को आगे नहीं देख पाएंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, though as for that passing there had warned them really about the same. Now poet Robert Frost is saying he took the other road just as fair. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं उन दोनों रास्तों में से मैंने एक रास्ते को चुन लिया और दोनों ही रास्ते उन्हें लगभग सेम और सिमिलर लग रहे थे, दोनों ही रास्ते बिल्कुल फेयर थे। मीन्स बोथ द पाथ्स वर इक्वली फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है वो शायद दूसरे वाले रास्ते से थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि दोनों रास्ते एकदम सिमिलर है पर जो रास्ता मैंने चुना है शायद वो थोड़ा सा बेहतर है। व्हाई? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर का मतलब है एक ऐसा रास्ता जिसपे ज्यादा लोग चले नहीं है, जो रास्ता पुराना नहीं हुआ है। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है वो ग्रासी है, उसपे बहुत सारी घास उगी हुई है। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है वो ग्रासी है, उसके ऊपर बहुत सारी घास उगी हुई है जिस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम।
और जिस रास्ते को उन्होंने अपने लिए चुना था ये सोचकर कि उस पाथ पर ज्यादा लोग नहीं चले क्योंकि वो ग्रासी है, उसी पाथ पर आगे चलने के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि दोनों ही रास्तों पर लोग ऑलरेडी चल चुके हैं। दोनों ही रास्ते काफी सिमिलर थे। यहाँ पर दोनों ही रास्ते सिमिलर थे का मतलब है दोनों ही रास्तों में अपने चैलेंजेस, अपनी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स थी। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम दो ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं ये सोचकर कि ये शायद ये हमारे लिए बेहतर होगा, पर उस रास्ते पर चलने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार दोनों ही रास्तों में अपने अपने प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और डिफिकल्टीज है। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी यही रियलाइज होता है उस रास्ते पर चलने पर जो उन्होंने अपने लिए चुना था। जब उस रास्ते पर वो चलने लगे तब उन्हें रियलाइज हुआ कि दोनों ही रास्ते इक्वली वोन आउट थे, यानी दोनों ही रास्तों पर लोग चल चुके थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि उस सुबह जब उनके पास ऑप्शन था, जब वो उस डाइवर्जन पे खड़े थे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, उस सुबह दोनों ही पाथ्स, दोनों ही रास्ते उन्हें एकदम सिमिलर लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि उस रास्ते पर जो भी पत्तियां थी उसके ऊपर कोई पैर रख के चला नहीं है। दैट्स व्हाई द लीव्स आर स्टिल ग्रीन, वरना किसी भी पत्ती के ऊपर पैर रखकर अगर कोई चल जाता है तो फिर वो पत्ती काली हो जाती है। सो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि जब मैं उस डाइवर्जन पे था मैंने एक पाथ को सिलेक्ट कर दिया और मैं उस पर चलने लगा, दूसरा पाथ मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि एक रास्ते से आप दूसरे रास्ते पर जाते हैं। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये बात पता थी, पर फिर भी अपने मन को दिलासा देने के लिए वो ये कह देते हैं खुद से दैट आई एम कीपिंग दिस अनदर पाथ फॉर सम अदर डे, किसी और दिन मैं आकर इस पाथ के ऊपर चलूंगा, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। पर एक बार जो चीज हम अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, जो ऑप्शन हम अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइफ में हमें उसी को लेकर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। लाइफ हमें दोबारा मौका नहीं देती उस डाइवर्जन पे खड़े रहकर दूसरे पाथ को सिलेक्ट करने का। सो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या वो दोबारा उस डाइवर्जन पे आ पाएंगे, क्या वो दूसरे पाथ पर चल पाएंगे। ही इज थिंकिंग दैट बेसिकली। I shall be telling this with a sigh. Sigh is basically deep breath. ऐसे लंबी सी सांस लेते हैं, that is sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Poet Robert Frost कह रहे हैं, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, यानी कि आज से कई सालों बाद मैं एक लंबी सी सांस लेकर ये चीज बता रहा हूँगा that two roads diverged in a yellow wood, यानी एक दिन का समय था, एक रास्ता दो रास्तों में डिवाइड हो रहा था, and I took the one less traveled by, और उन दोनों रास्तों में से मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, and that has made all the difference, और उस रास्ते को मैंने चुना था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आज जो भी है वो उसी वजह से है क्योंकि मैंने उस रास्ते को उस सुबह चुना था। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें लाइफ दो ऑप्शंस देती है, दो ऑल्टरनेटिव्स देती है और उनमें से हमें एक को ही सिलेक्ट करना है, तो वी मस्ट बी वाइज while making that decision, while opting a choice for ourselves. क्योंकि अगर आपने अपने लिए गलत पाथ चुन लिया तो आगे लाइफ में जाकर आप इस चीज के ऊपर सिर्फ रिग्रेट करेंगे, आप उस पॉइंट पर वापस नहीं जा पाएंगे जहां पर आप किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया उसी को लेकर आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, आपको लाइफ दोबारा मौका नहीं देगी। तो अगर आप गलत ऑप्शन चुनते हैं तो आप लोगों को एक लंबी सी सांस लेकर ये बता रहे होंगे कि एक समय की बात थी, दो रास्ते थे मेरे पास, दोनों में से मैंने इस रास्ते को चुना एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मेरी लाइफ जैसी भी है ये उस दिन की वजह से है जिस दिन मैंने किसी पर्टिकुलर चॉइस को चुना था। सो देयर इज ओनली वन मैसेज दैट दिस पोएम गिव्स अस एंड दैट मैसेज इज we have to be wise while making choices, because
और टुडेज चॉइस डिसाइड्स आवर फ्यूचर डेस्टिनेशन। तो यहीं पर हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अब इस वीडियो के पार्ट 2 में हम इस पूरी पोएम के राइम स्कीम और लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।